एक ऐसा देश जहां पर काले रंग की गाड़ियां रखना गैर कानूनी माना जाता है। यानी अगर आपके पास काले रंग की कार है तो आपको उसे जबरन सफेद रंग में पेंट करवाना पड़ेगा। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा भी देश मौजूद है जो उत्तर कोरिया जितना ही रहस्यमयी और अजीब है। मध्य एशिया का ऐसा देश जहां के लोग घोड़े का मीट बड़े चाव से खाते हैं। ये देश है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान के पहले राष्ट्रपति सपार मुरात नियाजोव ने हद पार करते हुए देश के कैलेंडर में महीनों और हफ्तों के दिनों के नाम ही बदल दिए थे। उन्होंने जनवरी महीने का नाम बदलकर अपना खुद का नाम नियाजोव रख दिया था और अप्रैल महीने का नाम अपनी मां गुलबंत के नाम पर रख दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने ब्रेड यानी रोटी का नाम भी बदलकर अपनी मां के नाम पर रखा था। हालांकि बाद में नए राष्ट्रपति ने इसे वापस सामान्य कर दिया था। आज के जमाने में बिना इंटरनेट के रहना मानो बाकी दुनिया से कटे रहने जैसा है और शायद यही वजह है कि इस देश को बाहर की दुनिया से ज्यादा मतलब ही नहीं है और लोग इसके बारे में बहुत ही कम जानते हैं। यहाँ पर इंटरनेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल और यूट्यूब जैसी बड़ी ऐप्स और वेबसाइट्स लगभग पूरी तरह से बैन हैं। यहाँ के लोग इन्हें चलाना तो चाहते हैं, लेकिन सरकार ने डिजिटल दुनिया पर अपनी सख्त सनक की वजह से पूरी तरह से रोक लगा रखी है। नक्शे पर देखें तो ये देश तुर्कमेनिस्तान मध्य एशिया में कैस्पियन सागर के पूर्वी तट के पास मौजूद है, जो अपने विशाल रेगिस्तानी इलाकों के लिए जाना जाता है। इस देश के कानून इतने सख्त हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश की लगभग 95 से 98% आबादी मुस्लिम है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ धर्म को सरकार के कड़े कंट्रोल में रखा जाता है। यहाँ 40 साल से कम उम्र के मर्दों का दाढ़ी रखना पूरी तरह से बैन है। आपने बिल्कुल सही सुना, अशगाबाद की चमकती और साफ सुथरी सड़कों पर कोई भी नौजवान दाढ़ी में नहीं दिख सकता। इस कानून को पहले राष्ट्रपति नियाजोव ने लागू किया था, क्योंकि यहाँ दाढ़ी को धार्मिक कट्टरपंथ से जोड़कर देखा जाता है और सरकार ऐसा कुछ भी बर्दाश्त नहीं करती। इस नियम से यहाँ के नौजवानों में खासी नाराजगी और घुटन है, क्योंकि उनकी दाढ़ी उनकी स्टाइल और पहचान का हिस्सा है। कईयों को लगता है कि ये उनकी आज़ादी पर सीधा प्रहार है। इसके बावजूद लोग सिर्फ खौफ की वजह से इस नियम को मानते हैं, क्योंकि पकड़े जाने पर भारी जुर्माना या फिर सीधे जेल की सलाखें मिलती हैं। कुछ लोग छिपकर छोटी दाढ़ी रखने की कोशिश करते हैं, पर हर वक्त पकड़े जाने का डर उनके साए की तरह साथ चलता है। तुर्कमेनिस्तान में न सिर्फ आम जनता बल्कि वहाँ की मीडिया और अखबारों पर भी सरकार का ऐसा पहरा है कि देश का कोई भी नागरिक देश के राष्ट्रपति की बुराई तो दूर, उनकी मर्जी के बिना उनका नाम तक नहीं ले सकता। यहाँ तक कि कोरोना महामारी के दौरान कोरोना वायरस शब्द बोलना या मास्क पहनने पर भी सरकार ने बैन लगा दिया था, ताकि दुनिया के सामने देश की छवि अच्छी बनी रहे। वैसे तो ये देश आर्थिक रूप से बहुत अमीर नहीं है, लेकिन जब आप इसकी राजधानी अशगाबाद की सड़कों पर निकलेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। आपको यहाँ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सफेद मार्बल यानी संगमरमर से बनी इमारतें और सोने की मूर्तियां ही देखने को मिलेंगी। लेकिन हैरानी की बात यह भी है कि आज भी इस देश में कई कबीले ऐसे रहते हैं जो इन ऊंची ऊंची आलीशान इमारतों में या पत्थर लकड़ी के घरों में नहीं, बल्कि कपड़ों से बने पारंपरिक गोल घरों में रहते हैं, जिन्हें ये लोग यूर्त कहकर बुलाते हैं। यहाँ के बाजार में भी एक अलग नज़ारा दिखता है। यहाँ का व्यापार और बाजार पुरुष नहीं बल्कि ज्यादातर महिलाएं संभालती और चलाती हैं। दोस्तों, इस देश में दशकों से एक बड़े से गड्ढे में आग लगातार जल ही रही है। यहाँ तक कि भारी बारिश और बर्फीले तूफान में भी ये गड्ढा दहकता रहता है, जिसे नरक का दरवाजा कहा जाता है। तुर्कमेनिस्तान के बारे में जानने देखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उससे पहले आप किस शहर से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में नाम ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दे दें तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। आइए देखें तुर्कमेनिस्तान के बारे में और ज़्यादा हैरान करने वाली बातें।
इस देश में मनोरंजन पर भी अजीबोगरीब पाबंदियां लगी हैं। राष्ट्रपति का मानना था कि ओपेरा, बैले और सर्कस जैसी चीजें तुर्कमेन संस्कृति का हिस्सा नहीं हैं, इसीलिए इन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। इसी के साथ ही गाड़ियों में तेज गाना बजाना और रिकॉर्डेड गानों पर लिप सिंक करने पर भी रोक लगा दी गई थी, ताकि असली संस्कृति बची रहे। तुर्कमेनिस्तान ये मध्य एशियाई देश इतना खाली है कि यहाँ हर स्क्वायर किलोमीटर में केवल 12 लोग ही रहते हैं। इसकी 80% जमीन काराकुम रेगिस्तान से ढकी हुई है, जो सूरज की तपिश में चमकती है। सोचिए, इतना बड़ा देश पर लोग गिनती के इसका क्षेत्रफल 4,88,100 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, पर आबादी सिर्फ 60 लाख ही है। क्योंकि रेगिस्तान में रहना मुश्किल है और यहाँ पानी की भी कमी रहती है, ज्यादातर लोग अशगाबाद जैसे शहरों में बसे हैं, जहाँ सफेद संगमरमर की इमारतें चमकती हैं। गाँव में लोग खाना बदोश जीवन जीते हैं, ऊँटों को पालते हैं। इस खालीपन का असर ये है कि यहाँ शांति तो है, पर विकास बहुत धीमा है। कारोबार और पर्यटन कम है, क्योंकि वीजा पाना मुश्किल है। फिर भी इस देश का एक अनोखा नज़ारा है। तुर्कमेनिस्तान में एक और बहुत ही अजीब नियम है। यहाँ हर कार सफेद या हल्के रंग की ही होनी चाहिए। जी हाँ, 2018 से राजधानी अशगाबाद में काली या गहरे रंग की गाड़ियों पर पाबंदी है, क्योंकि अशगाबाद को सफेद शहर कहते हैं, जहाँ सारी इमारतें सफेद संगमरमर की हैं। सफेद गाड़ियाँ शहर की चमक और साफ सफाई से मेल खाती हैं। अगर आपकी कार काली है तो उसे सफेद रंगवाना पड़ेगा, वरना पुलिस जब्त कर सकती है। लोग बताते हैं कि पहले गहरे रंग की गाड़ियां सस्ते में बेची गईं, क्योंकि मालिकों को नया रंग कराने का खर्चा नहीं चाहिए था। यहाँ के लोग इस नियम को मानते हैं, पर कुछ नौजवानों को लगता है कि ये उनकी पसंद पर रोक है। फिर भी अशगाबाद की सड़कों पर सफेद कारों की चमक देखने लायक है, जैसे पूरा शहर एक साथ चमक रहा हो। ये नियम तुर्कमेनिस्तान के अनोखे अंदाज को दिखाता है, जहां हर चीज कंट्रोल में रहती है। इस देश के इतिहास को और लोगों को करीब से जानने के लिए हमें देश की राजधानी को देखना होगा, जो है अशगाबाद। अशगाबाद की कहानी शुरू हुई 1881 में, जब रूसी सेना ने इसे एक सैन्य चौकी के रूप में बनाया। इसका नाम फारसी शब्द से आया है, जिसका मतलब है प्यार का शहर। पहले ये सिल्क रोड पर एक छोटा सा कस्बा था, जहां व्यापारी और खानाबदोश लोग आते थे। साल 1948 में एक भयानक भूकंप ने इस शहर को तहस नहस कर दिया, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस त्रासदी के बाद सोवियत सरकार ने इसे नए सिरे से बसाया, चौड़ी सड़कें और मजबूत इमारतें बनवाईं। 1991 में तुर्कमेनिस्तान आजाद हुआ तो अशगाबाद देश का गौरव बन गया। अशगाबाद को सफेद शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 500 से ज्यादा इमारतें सिर्फ सफेद संगमरमर से ढकी हैं। इस वजह से इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला है। ये शहर चमचमाते सफेद संगमरमर, सोने की मूर्तियों और फव्वारों से भरा हुआ है, जो रेगिस्तान में जगमगाता है। यहाँ करीब 10 लाख लोग रहते हैं, जो देश की आबादी का 15% है। बड़े बड़े स्मारक जैसे इंडिपेंडेंस मॉन्यूमेंट और अलेम संस्कृति केंद्र का फेरिस व्हील इसे बहुत ही खास बनाता है। 1991 में जब ये देश आजाद हुआ तो यहाँ कोई विदेशी पर्यटक ना आ पाए, इसके लिए कई सख्त कानून बनाए गए थे, जिस वजह से यहाँ बहुत ही कम पर्यटक आते हैं, और जो आते भी हैं उन्हें अपनी मर्जी से घूमने की आज़ादी नहीं है। उन्हें गाइडेड टूर लेना होता है, और वो गाइडमैन जिस जगह को घुमाता है उसी जगह को सैलानी देख सकते हैं। यहाँ पर्यटकों को गाइडेड टूर लेना अनिवार्य है। अपनी मर्जी से स्वतंत्र रूप से घूमना संभव नहीं है। तुर्कमेनिस्तान की इंटरनेट की दुनिया, जहाँ पाबंदी इतनी सख्त है कि सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। इस मध्य एशियाई देश में सिर्फ 20% लोग ही इंटरनेट इस्तेमाल कर पाते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर जैसे ऐप्स पूरी तरह बंद हैं। वेबसाइट्स भी छानबीन के बाद ही खुलती हैं, और हर ऑनलाइन कदम पर नजर रखी जाती है। ये सिलसिला 2000 के दशक से शुरू हुआ था, जब इंटरनेट आया, पर इसकी रफ्तार और पहुंच को बहुत कंट्रोल किया गया। लोग वही देख पाते हैं जो ऊपर से मंजूर होता है।
विदेशी खबरें या न्यूज साइट तक पहुंच पाना मुश्किल है। इस वजह से तुर्कमेनिस्तान दुनिया के सबसे कम इंटरनेट फ्रेंडली देशों में गिना जाता है। यहाँ तक कि VPN भी काम नहीं करते क्योंकि उन पर भी रोक है। ये है प्राचीन नीसा, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। अशगाबाद से 18 किलोमीटर दूर यह पार्थियन साम्राज्य की पहली राजधानी थी, जो 250 ईसा पूर्व में बनी थी। नीसा सिल्क रोड पर एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था, जहां फारस, ग्रीस और चीन की संस्कृतियां मिलती थी। ये 2 हिस्सों में बटा है, नया नीसा जहां लोग रहते हैं और पुराना नीसा जहां शाही किले और मंदिर हैं। यहाँ की मिट्टी की दीवारें, महल के खंडर और प्राचीन मूर्तियां इतिहास की कहानी को सुनाती हैं। खुदाई में शराब के घड़े और गहने मिले जो पार्थियन जीवन को दर्शाते हैं। आज नीसा पर्यटकों के लिए खास है जो इतिहास और पुरातत्व में रुचि रखते हैं। यहाँ का शांत माहौल और कॉपेट दाग पहाड़ों का नजारा इसे और सुंदर बनाता है। तुर्कमेनिस्तान की शांत और रहस्यमयी धरती पर फैले 2 ऐतिहासिक रत्न मौजूद हैं। एक है मर्व और दूसरा है कुन्या और गेंज। मानव सभ्यता की उन कहानियों को ये समेटे हुए हैं जिन्हें समय ने भले ही ढकेलने की कोशिश करी हो पर मिटा नहीं पाया। इन दोनों जगहों को देखना मानो हजारों साल की यात्रा करने जैसा है, जहां रेशम मार्ग की धूल आज भी हवा में तैरती है। मैर्व, जिसे कभी पूर्व का मोती कहा जाता था, मध्य एशिया के सबसे महान प्राचीन शहरों में से एक है। यहाँ की मिट्टी में आर्किमेनिड, यूनानी, पार्थियन, सासानी और इस्लामी सल्तनतों की परतें छुपी हैं। ऊंचे मिट्टी के किले, टूटे हुए शहर और वो विशाल गुंबद जो कभी सेल्जुक साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक था। मैर्व केवल खंडर नहीं है, ये एक जिंदा म्यूजियम है जहां कभी विद्वान, व्यापारी और यात्री दुनिया के कोने कोने से आते थे, जहां विज्ञान, साहित्य और दर्शन फलते फूलते थे। यहाँ खड़े होकर यह महसूस होता है कि सभ्यताएं कभी खत्म नहीं होती, वो बस अपना रूप बदल लेती हैं। कुन्या और गेंज, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है और ये ख्वारज्म साम्राज्य की गौरवशाली राजधानी रहा है। यहाँ की पहचान है आसमान को छूती मीनारें, खासतौर पर कुतुलुक तैमूर की मीनार, जो मध्य एशिया की सबसे ऊंची ईंटों से बनी मीनारों में से एक है और आज भी समय को चुनौती देती खड़ी है। कुन्या और गेंज की गलियों में चलते हुए लगता है जैसे हर कदम पर कोई दास्तां बिखरी पड़ी हो, राजाओं की, सूफियों की, व्यापारियों की और आम लोगों की। ये है नर्क का द्वार। ये कराकुम रेगिस्तान में 50 सालों से जल रहा है। 1971 में सोवियत वैज्ञानिक गैस की तलाश में ड्रिलिंग कर रहे थे, तभी जमीन धंस गई। एक 70 मीटर चौड़ा और 30 मीटर गहरा गड्ढा बन गया। जहरीली गैस निकलने लगी तो वैज्ञानिकों ने इसे आग लगा दी, ये सोचकर कि कुछ हफ्तों में ये आग अपने आप बुझ जाएगी, पर वो गलत थे। ये आग 54 साल बाद भी जल रही है। रात में इसकी लपटें मीलों दूर से दिखती हैं, जैसे कोई दूसरी दुनिया